हिंदुस्तान ने पहली बार एतराफ कर लिया कि उनके जेट गिरे थे पहलगाम वाकये के बाद। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर एक नई मुहिम की शुरुआत, इमरान खान का क्या कहना है उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर, एक्चुअली पहली बार, काजी फाइज ईसा की लास्टिक की पतलून उतार दी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं बहुत बड़ा इंकशाफ हिंदुस्तानी आर्मी चीफ का, सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का, के हाँ हमारे जहाज गिरे थे, लेकिन कितने गिरे थे उसका मत पूछें। ब्लूमबर्ग से सिंगापुर में बात करते हुए उन्होंने ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया। सुने पहले क्या कहा उन्होंने, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। There were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. तो इंडियन डिफेंस चीफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि हाँ हमारे जहाज गिरे थे, लेकिन कितने गिरे थे ये मत पूछो जालिम। उसके बाद हमने जाके रेक्टिफाई किया और फिर अच्छा, दो तीन इसके अंदर पहलू हैं, पूरी दुनिया को पता है अब। और इंडियन आर्मी चीफ भी अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे जहाज गिरे थे। लेकिन जनरल चौहान क्यों इतने शर्माए हुए हैं? गिरे तो खुल के बताएं भाई, क्या कितने गिरे थे, क्यों गिरे थे। ये बातें उन्होंने गोल कर दी। उन्होंने ये कहा कि हमने बेसिकली मुकाबला किया, हमने हाइफनेट तो क्रिएट कर दिया। जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वैसे ये अच्छे आदमी लगते हैं, बड़े आजिज आदमी लगते हैं हमारे जर्नलों से अगर आप इन्हें कंपेयर करें। मगर इस शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम जो सिंगापुर के अंदर हो रहा है, इसके अंदर इतना बड़ा इंकशाफ करना, और वो इंकशाफ करना जो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ही नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट अभी तक अपने लोगों से कह रही है कि जी नहीं नहीं, हाँ ये वो, कोई भी सही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मोदी हुकूमत का नहीं आया। इसका मतलब ये हम लगा सकते हैं कि मोदी हुकूमत बहुत रैटल हो चुकी है। उसके बावजूद अनिल चौहान ने नंबर स्पेसिफिक नहीं दिया। उनसे पूछा कि आप बता सकते हैं कितने गिरे थे? उन्होंने ये कहा, व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इज व्हाई डिड दीज लॉसेस अकर। ज्यादा अहम बात यह है कि ये क्यों हुआ और उसके बाद हमने क्या किया, ये नहीं कि कितने गिरे। तो वो कह रहे हैं कि हमने रेक्टिफाई टैक्टिक की है और फिर 10 की रात को हमने, मई को जाके हमने उनके बेसिस के ऊपर जो हमला किया, तो हमने डिटरेंस अपने दिमाग के अंदर अचीव कर लिया। 3-4 दिन का ये कॉन्फ्लिक्ट था। हवाई जंग की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने अपेरेंटली अबूर हासिल किया, मगर फील्ड मार्शलिंग का तमगा किसी और को दे दिया गया। चले, ये बातें तो चलती रहेंगी, मगर एक बहुत बड़ा इंकशाफ डेफिनेटली जनरल अनिल चौहान की तरफ से, और एक बार फिर ये मोदी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेकर अब डी पार्लियामेंट यानी डी सीट किया जा रहा है कुछ लोगों को, जिसके अंदर उमर अयूब खान का नाम भी अब डाल दिया गया है। बेसिकली अयाज सादिक ने, कि ईसीपी को खत लिखा गया कि इनको, इनकी सीट हटाएं जी आप, ये तो यहाँ पे ऐसे घुसपैठ के बैठे रहेंगे। दूसरी जानिब सिटिंग एमएनए की सीट्स को मुअत्तल किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है 9 मई वाकयात के ऊपर, जो फॉल्स फ्लैग था हमें पता है, उसके ऊपर, उसको लेकर एक बार फिर ये एक धमकियां शुरू कर दी गई हैं इस मुल्क के अंदर। और अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान का एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आया दोबारा कि ये जो फील्ड मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो ना होने के बराबर ही है, क्योंकि यहां पे तो कोई कानून ही नहीं है, ये तो जंगल का कानून है। और एक बार दोबारा उन्होंने दोहराया कि भाई इस मुल्क को फील्ड मार्शल की जरूरत नहीं, इसको तो एक बादशाह की जरूरत है जो जंगल के ऊपर आके राज कर रहा है। और दोबारा उन्होंने अपनी बहन अलीमा खान के थ्रू ये कमेंट्स आगे कराए। अलीमा खान ने आके एक बार फिर
बात की मीडिया से, और ये सब चीज इसलिए हो रही कि कोई भी साइड जो है ना वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो आमिर है, जो जबर और फस्तायत की जड़ है, वो कह रही है माफी मांगो हमसे, झुको हमारे सामने, हमारा अपना सर मेरे सामने झुकाओ, मेरे पांव के सामने। और दूसरी जानिब ये जालिम कैदी है 804, ये कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं डट जाऊंगा, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। जज्बात और एक स्टांस लेना होगा कि किस पहाड़ पे जाके मुझे मरना है, किस पहाड़ पे जाके मुझे अपना सर कलम करवाना है। और ये पहाड़ इमरान खान ने अब चुन लिया है। वो, उसके दिमाग में या तो अल्लाह की रियासत रहेगी, उसका मान रहेगा, या फिर फिरौनियत चलेगी इस मुल्क के अंदर। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। और फिलहाल ये यजीदियत और फिरौनियत का ही वक्त है जो चल रहा है, जहां पे लोगों के पर्सनल ग्रीवेंसेस को लेकर अब ये दास्तानें लिखी जा रही हैं। अलीमा खान की जुबानी। इमरान खान ने जो पैगाम दिया था वो ये था कि जहाँ जंगल का कानून हो वहाँ पे जंगल का बादशाह होना चाहिए, फील्ड मार्शल की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ जंगल का बादशाह होना चाहिए। और उन्होंने आज फिर से उस चीज़ को दोहराया है। तो ये विकेट की दोनों जानिब खेलने में बैरिस्टर गौर भी शामिल है? नहीं, मैं आपको सिर्फ बता दी जो इमरान खान ने कहा, मेरा काम है वही आपको पैगाम देना जो इमरान खान ने दे दिया है। तो ये थी इमरान खान की बहन अलीमा खान, और वो कह रही थी वक्त आ गया है और सर झुकाने का नहीं। दूसरी जानिब अब एक मुहिम बेसिकली एक शेप अप हो रही है, हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इमरान खान ने कहा है कि इस मुहिम को कोई और लीड नहीं करेगा, मैं लीड करूंगा जेल से। और अब तैयारी पकड़ लो, बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। इसके ऊपर बात की एक कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर अली जफर ने, जिनके ऊपर बहुत इल्जामात भी हैं कॉम्प्रोमाइज होने के, और सेनेटर भी हैं ये, मगर ये बातों को जरा दबा देते हैं अंदर। तो अब प्लान आ गया है, और क्या प्लान है वो, और इंप्लीमेंट क्या होगा, सुने अली जफर। और उन्होंने कहा कि अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूंगा यहाँ से, जेल से। तो ये थे लॉयर अली जफर, और ये कह रहे थे प्लान भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, और अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। एक तरफ ये प्लान हो रहे हैं, दूसरी जानिब हुकूमत की जो, और ये निजाम की जो फसायत है, वो केसेस पे केसेस, धमकियों पे धमकियां। तोशाखाना 2 केस एक बार फिर डिले कर दिया गया है। इसके ऊपर नईम पंजोथा ने भी बात की, सुने फिर देखते हैं कहां जाती है बात। एटीसी वाले जजेस और दीगर तमाम जजेस ये सारे मिले हुए हैं, क्योंकि 9 मई के हवाले से जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो ये सामने नहीं ला रहे। इसके अंदर रीज़न ये है कि 9 मई की अगर सीसीटीवी फुटेजेस सामने आएंगी तो तमाम हकायक आ जाएंगे, तो इसके अंदर ये मुलव्वस हैं, इसी वजह से ये सीसीटीवी फुटेजेस नहीं ला रहे। तो ये थे नईम पंजोथा, और ये कह रहे थे कि जी ये केसेस तो बस एक बहाना है, तोशाखाना हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो। और अब इस बहाने की एक बार फिर वजाहत कर दी है राना सनाउल्लाह ने। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी जो गंद काजी फाइज ईसा ने बनाया इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, निजाम, अदलिया, इलेक्शंस को लेकर, वो इसलिए किया क्योंकि वो जिद में आ गए थे। इमरान खान ने उनको एक जिद तक पहुंचा दिया था। सुने। ईसा साहब को भी उन्होंने यानी उस इंतहा पे पहुंचा दिया कि उन्होंने भी फिर जो है वो जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने भी किया। तो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने काजी फाइज ईसा की बस कर दी थी, यानी बस, और दुश्मनी हद तक पहुंचाने में इमरान खान से बड़ा कोई और नहीं है। चलो यार, वो तो फिर भी जेल में बैठा हुआ है, तुम लोग कहां जाओगे जब तुम्हारा वक्त आएगा? काजी कहां गया? अभी भी काजी गया नहीं है, उसकी भी हालात, जब तुम लोगों का वक्त आएगा तो उसके भी हालात आएंगे, ये बात भूलना मत। आप लोग क्या समझते हैं, क्या इस अंधेर नगरी के अंदर
इंसाफ की उम्मीद तो चलें दूर की बात, अब ये मुहिम की उम्मीद लगाना बेहतर है। और क्या इमरान खान को इस कौम के लिए सर उठाने की जरूरत है? वो कॉम्प्रोमाइज करके चला जाए बाहर, इन लोगों के लिए, ऐसी कौम के लिए। बताएं मुझे आप कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बात तक अल्लाह हाफिज।